होटल से चेकआउट करने के बाद हमें लगा सब स्मूथ जाएगा, पर किस्मत का कुछ और ही प्लान था। अक्कलकोट से गानगापुर निकलते ही ट्रेन क्रॉसिंग की वजह से इतना ट्रैफिक मिला कि हम 2-3 घंटे लेट हो गए। जैसे तैसे टेम्पल और संगम कवर किया, वापस आते वक्त फिर ट्रैफिक और ऊपर से नेक्स्ट ट्रेन का टेंशन। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है हमारे इस जर्नी का तीसरा और आखिरी दिन। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं और एक सबसे बड़े टेम्पल जो कि है गानगापुर में। अभी हुआ है टाइम 7:20। 8 बजे हमारे यहाँ से चेकआउट है। जनरली चेकआउट टाइम होता है 10 या 11 बजे, लेकिन 8 बजे ही क्यों, उसका रीजन और इस जर्नी से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी हम आपको इस वीडियो के एंड में देंगे, तो आखिर तक इस वीडियो पर बने रहना। अभी हम ऑटो लेके जाएंगे अक्कलकोट बस स्टैंड और वहां से बस लेंगे गानगापुर के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ। लेट्स गो। अभी हमने इस यात्री निवास से चेकआउट किया है, जो बाहर से कुछ इस प्रकार दिखता है। अगर आप इसे बुक करना चाहते हो तो इसकी डिटेल्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद हम जाते हैं थोड़ा ब्रेकफास्ट करने। दोस्तों, यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई है। हम लगभग 2 घंटे से इस ट्रैफिक में फंसे हैं। हमने ड्राइवर से पूछा तो उसने कहा कि ये रोज़ ऐसे ही होता है, क्योंकि आगे रेलवे क्रॉसिंग है। अब पता नहीं ये रेलवे क्रॉसिंग कब खुलता है और कब हम आगे जाते हैं। आगे आने के बाद पता चला कि ये ट्रैफिक इस गन्ने के ट्रैक्टर की वजह से हुई थी, जो बीच में ही ख़राब हुआ था, सिर्फ रेलवे क्रॉसिंग की वजह से नहीं। तो अभी हम आ चुके हैं गानगापुर के दत्त मंदिर। ये कर्नाटका के कालाबुर्गी डिस्ट्रिक्ट में है और ये श्री दत्तात्रेय स्वामी का बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थस्थल माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ कर दत्त गुरु की कृपा से मनोकामना पूरी हो जाती है। और यहाँ पर हम 200 रुपये वाली VIP दर्शन की लाइन में लग जाते हैं, जिसमें थोड़ी बहुत भीड़ भी होती है, जिसमें दर्शन के लिए आगे की तरफ इस गेट से ले जाया जाता है। तो दर्शन करके हम फाइनली बाहर की तरफ आ चुके हैं। तो दोस्तों, अभी हमने जस्ट श्री गुरु दत्त के दर्शन लिए हैं। ये हमने स्टार्ट किया था 12 बजे और आधे घंटे में हमारे दर्शन हो गए। हमने इसके लिए 200 का VIP पास भी लिया था। वो इसलिए क्योंकि मॉर्निंग में हमने जब बस से स्टार्ट हुए, कितने बजे 8:30 को स्टार्ट हुए, तो हमें लगा 1-1.5 घंटे में दर्शन हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें 3 घंटे लग गए। आप जैसे कि देख सकते हैं ट्रैफिक में हमें 3 घंटे लग गए, इसलिए हमें यहाँ पे आके VIP पास लेना पड़ा। तो अभी यहाँ पे दर्शन तो हो गए। अभी देखते हैं यहाँ पे अन्न छत्र है खाना खाने के लिए, या फिर कहीं और जाना पड़ता है। तो अभी हम जा रहे हैं 2 नदियों का संगम देखने, जहाँ पे और एक टेम्पल है। दोस्तों, टेम्पल से निकलकर अभी हम कुछ संगम करके प्लेस है यहाँ पे, वहाँ पे आए। सुना है यहाँ पे 2 नदियों का मिलन होता है, और यहाँ पे कुछ और एक गुरुदत्त का टेम्पल भी है। तो चलो देखते हैं कैसा होता है, क्या होता है। तो ये है मेन भीमा रिवर, और यहाँ से वहाँ से एक छोटी नदी आती है जो इस बड़ी नदी को मिलती है, और यहाँ से वो बहते बहते जाती है आगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी मनोकामना पूरी हो इसके लिए पारायण करते, वही बड़ी श्रद्धा से और पवित्र से। ऐसे बोलते हैं कि औदुंबर वृक्ष को परिक्रमा करने के बाद आपके दुख दूर होते, तो हम लोगों ने भी ये परिक्रमा कर ली। अरे यार, यहाँ पे फिर से ट्रैफिक लग गई। पता नहीं अभी कितना टाइम लगेगा, हमें स्टेशन जल्दी भी पहुँचना है। दोस्तों, हम अभी संगम से आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इतना ट्रैफिक है कि क्या बताऊँ। अभी हुआ है 2:30 और हमारी ट्रेन है 3:30 को। अभी देखते हैं यहाँ से टैक्सी मिलती है बस, जो हमें कालाबुर्गी ले जा सके। तो देखते हैं आज की ट्रेन हमें मिलती है नहीं। दोस्तों, हमें टैक्सी तो नहीं मिली, लेकिन हमने गानगापुर से कालाबुर्गी के लिए अभी बस लिया है। कंडक्टर से पूछा था, उसने बोला कि 1 घंटा तो भी लगेगा। अभी वो है 2:35, देखते हैं 1 घंटे में पहुँच रही है। अभी ट्रेन कहाँ पे आ चुकी है हमारी। तो अभी ट्रेन दिखा रही है कि 4 o'clock तक कालाबुर्गी स्टेशन तक आएंगे। तो देखते हैं अभी ट्रेन मिलती है नहीं, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, हम अभी कालाबुर्गी बस स्टेशन पे पहुंचे। अभी यहाँ से ऑटो करके स्टेशन जाना पड़ेगा, रेलवे स्टेशन। देखते हैं अभी हमें हमारी ट्रेन मिलती है या नहीं। तो फाइनली हम कालाबुर्गी स्टेशन आ चुके हैं। हमारी ट्रेन है या चली गई पता नहीं, अभी अंदर जाके पता चलेगा। दोस्तों, यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई है। हम जस्ट अभी स्टेशन पर आए, लेकिन हमारी ट्रेन थोड़ी देर पहले यहाँ से निकल चुकी है। ऐसा मैं नहीं बोल सकता दोस्तों, क्योंकि हमारी ट्रेन 30 मिनट्स देरी से चल रही है। और बस दिक्कत ये हुई कि वो प्लेटफॉर्म 1 के बजाय 2 पे आ रही, तो हमें ऊपर से स्टेशन क्रॉस करना पड़ा।
तो अभी वो 5-10 मिनट में आएगी। तो चलिए बोर्ड करते हैं हमारे ट्रेन को। तो ये है 18520 लोकमान्य तिलक टर्मिनस विशाखापट्टनम एक्सप्रेस, जो 3:25 पर कालाबुर्गी स्टेशन से निकलकर शाम को 7:19 पे लिंगमपल्ली पहुंचती है। दोस्तों इतने सारी दिक्कतों के बावजूद हमें फाइनली ट्रेन मिल चुकी है। हमने तो आशा ही छोड़ दी थी। इसी बात पे मुझे स्वामी का एक कोट याद आता है जो इन्होंने मराठी में कहा था, अशक्य ही शक्य करते हैं स्वामी। इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं स्वामी। तो ये सफ़र कुल रहेगा अभी 4 घंटे का, और उसके बाद हम पहुँचेंगे लिंगमपल्ली। 3.5 घंटे का सफ़र करके हम फाइनली पहुंच चुके हैं लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन। यहाँ से हम ऑटो लेंगे और जाएंगे अपने घर की तरफ। घर पे जाके हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देंगे इस जर्नी से रिलेटेड, तो आप उसको बिल्कुल मिस मत करना। तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों अभी हम अपने रूम पे आ चुके हैं। ये 3 दिन का जर्नी तो काफी बढ़िया था, काफी मजा आया, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, कभी ज्यादा जल्दबाजी भी हुई, कभी टाइम पास भी हुआ, लेकिन ये एक जर्नी का हिस्सा होता है। कई सारे एडवेंचर्स भी हमने देखे। तो हमने आपको डे 1 में बताया था कि हम इस वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो वो है इस प्रकार है कि डे 1 में हमने एक होटल बुक किया था। तो वो कैसा, मतलब एक्चुअली वो होटल था कि हम लोग का चेकिंग टाइमिंग था 6 o'clock का, हम्म बट हम लोग का ट्रेन जल्दी आ गया था। 4:30 का टाइमिंग था, तो हम लोग थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा तो लेट होगा, तो हम लोग 6 o'clock तो पहुंच जाएंगे। ये कंडीशन पे हमने 6 o'clock का चेकिंग लिया था। एक्चुअली हमारी गलती है, हम लोगों ने चेकिंग थोड़ा अर्ली लेना चाहिए था, बट ट्रेन राइट टाइम में बिफोर टाइम से आ गया। तो हमको 4:30 अराउंड हम लोग 4:45 तक हम लोग होटल रीच हो गए थे। बट उनने हमको एक दिया कि आप 1000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करो तो हम लोग आपको अर्लियर चेकआउट दे देंगे। क्योंकि हम ऑनलाइन देख रहे थे, वो सिर्फ एक दिन का नॉर्मली बुकिंग होता है। हाँ। तो हमने उसको कॉल किया तो उसने बोला कि अगर आपको अर्ली चेकिंग चाहिए तो एक्स्ट्रा 1000 रुपए देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने टोटल 2200 और 1000 रुपए एक्स्ट्रा, मतलब 3300 हमें टोटल लगा था ऐसा। बट वो होटल काफी अच्छा था। बाकी हमने बहुत सारे ऑप्शन चेक इन किए थे, बट वहाँ पे इतना क्लीननेस किधर भी नहीं मिला। हम लोगों ने ऑनलाइन जो उसका रिव्यू तो हमने आपको दिया, आप वीडियो में तो देख ही लिया होगा आपने। तो उसके लिए हम था वो प्राइस में, वो होटल वर्थ इट था हम लोग को। तो उसके लिए हम रेटिंग देते हैं आउट ऑफ 5 4.5। अब उस होटल में ऑन ट्रस्ट जा सकते हैं हम लोगों के ऊपर, हम लोगों ने उसको चेकिंग किया। उसके डिटेल्स में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हो। उसके बाद हमने डे 2 में अक्कलकोट में एक यात्री निवास बुक किया था। वो भी हमने ऐसे ऑनलाइन देख रहा था, रील्स पे देखा, तो वहां पे हमें कॉन्टेक्ट्स मिले। तो हमने उनसे कांटेक्ट किया तो कई सारे यात्री निवास फुल थे। तो हमें एक जाके यात्री निवास मिला था जो एक्चुअली क्या था कि हम लोग वीक टाइमिंग में गए थे, जो 25-26 का था, क्रिसमस का पीरियड था। क्रिसमस का पीरियड था। उस टाइम पे ऑप्शंस कुछ भी नहीं जल्दी मिल रहा था, जो मिल रहे थे वो कॉस्टली थे, या तो ऑलमोस्ट फुल हो चुके थे। और अक्कलकोट का एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पे आपको ऑनलाइन बुकिंग नहीं होता है। वहाँ पे जो उनके जो ट्रस्ट के भक्ति निवास है वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं और रिजनेबल प्राइस में अपने को मिल जाता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि वो अपने को ऑन स्पॉट जाके उसका बुकिंग मिलता है। वो फोन पे एक्सेप्ट नहीं करते, ना किसी ऑनलाइन पे उसका बुकिंग होता है। और उस टाइम पे रश इतना है कि हम लोग जाके वो मिलना इम्पॉसिबल है, मतलब रिस्क नहीं लेना चाहते थे हम लोग। तो मैंने ऐसे जस्ट एक रील में देखा था, तो उधर एक रील में एक कॉन्टेक्ट नंबर था यात्री निवास का, और रिव्यूज भी उसके अच्छा दिया था कि इनके बहुत अच्छे क्लीननेस है, सब कुछ है। बट ट्रस्टली वो होटल हम लोग का एंट्री किया तो हम लोग का पूरा मूड खराब हो गया। ना क्लीनलीनेस था, बहुत सारा कुछ क्लीन नहीं था वहाँ पे। हमने अब तक जितना भी जर्नी किया है उसमें हमने कई सारे होटल्स बुक किए, लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा वर्स्ट था। तो हम बुक करके परेशान हो गए। तो उसका हमें कॉस्टिंग हमें पड़ा था वन डे का 700 था। नहीं 1400। हाँ 1400 था, लेकिन वो भी एक कंडीशन पे उसने हमें दिया कि दूसरे दिन हमें जल्दी 7 o'clock को मॉर्निंग चेकआउट करना पड़ेगा। तो हमने सोचा जान दो अभी ऑप्शन नहीं, तो हमने बुक कर लिया था वो। उस टाइम पे कुछ ऑप्शन ही नहीं मिल रहे थे। फिर बोला कि क्या करे, किधर तो एक नाइट तो स्टे करना है, और गंगापुर में आप जाओगे तो उधर ऑप्शंस नहीं मिलता है। अक्कलकोट में तो भी आपको ऑप्शंस मिल जाता है, पर गंगापुर में ऑप्शंस नहीं मिलता है वहाँ पे इतना। तो हम लोग बोला ठीक है अक्कलकोट में रूम कर दे, तो यात्री निवास है तो अच्छा ही होगा, ट्रस्ट पे गए, बट वो नहीं था। तो अगर आप बुक करना चाहे तो हम आपके ऊपर ये डिसीजन छोड़ेंगे, क्योंकि आपके ऊपर आपको लेना है नहीं। आपने वीडियो में तो देख ही लिया होगा कि वो रूम कैसा दिखता है। आप डायरेक्टली आप ज्यादा पीक आवर में नहीं जाते हो, तो आप ऑन द स्पॉट जाके वहाँ के जो ट्रस्ट के यात्री निवास है वो आप ले लो। वो बहुत ज्यादा अच्छे और क्लीन होते।
क्योंकि मैंने कभी वो एक्सपीरियंस नहीं लिया, पर मेरी फैमिली, हम लोग का फैमिली बहुत बार जाके वहाँ पे रहती है, तो उन लोगों ने हमको रिकमेंड किया था यार आप लोग यात्री निवास में रह जाओ, बाहर क्यों देख रहे हो कि वो ज़्यादा अच्छे क्लीननेस होता है, प्राइस भी कम होता है। तो हम लोग उनके ट्रस्ट के ऊपर गए, बट वो ट्रस्ट वाले अच्छे हैं, नॉन ट्रस्टेड वाले अच्छे नहीं है। तो इसके लिए हम रेटिंग देते हैं आउट ऑफ 5 1। या वो भी बस 1 रेटिंग देंगे उसके लिए। नाइट में सोने के लिए जगह मिल गई, हाँ। यही काफी था हम लोग को, बाकी कुछ नहीं था। अगर आप लोग पीक आवर में नहीं जाते हो, किसी ऑफ सीजन में जाते हो, तो ये जर्नी आपका 1 डेज या 1.5 डेज में भी कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि आप 1 डेज में तुलजापुर, अक्कलकोट एंड गानगापुर, ये तीनों एक दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा आराम से, कि बिना किसी मतलब हम लोग का तो भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, आप लोग का आराम से हो जाता है, क्योंकि अक्कलकोट से तुलजापुर से आई थिंक प्राइवेट कैब्स मिलता है, और डायरेक्टली आपको उनका पैकेज होता है, उसमें आपको वो तीनों कवर करके लाके फिर से सोलापुर ड्रॉप कर देते हैं, तो आपको तुलजापुर से तुलजापुर ड्रॉप कर। अगर आपकी खुद का गाड़ी तो सोने पे सुहागा है, फिर तो एक दिन में हो जाएगा आपकी तीनों। हम पीक आवर में हम लोग गए तो उसमें रश भी थोड़ा बहुत मिला, प्राइस भी थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ता है, उसमें ट्रैफिक तो बिग इश्यू। हम लोग का जो गानगापुर में हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, आज के वीडियो में देखा होगा आपने, रेलवे हम क्रॉसिंग लोग का में हार्ट कितने बीट बड़ा ऐसा यार क्या होता है क्या होता है क्या होता है, बट थैंक गॉड लास्ट ट्रेन में हमको वो ट्रेन मिला, बट किस्मत हमेशा साथ नहीं देती है, बाय डिफॉल्ट वो लग बाय हमारी किस्मत साथ दी, लेकिन आपका हमें पता नहीं थी, या इसलिए आपके रिस्क पे आपको जाना चाहिए। आपको लोकल ट्रांसपोर्टेशन का बात करें तो आपको जो गवर्नमेंट के बस से फैसिलिटी आपको बहुत ज्यादा बहुत अवेलेबल सारे है, मिल तो जाएंगे, उसमें कुछ आपको प्रॉब्लम आप नहीं। बाय लोकल ट्रांसपोर्ट भी आप जाते हो तो आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो, बिना किसी आपको प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होता है। हर लोग सपोर्टिव है, बताते हैं कि क्या क्या इजी वे हो जाने के लिए, और बाकी सब ऑनलाइन बुकिंग्स होता है, 2-3 जगह पे वो कर सकते हैं। पंडरपुर में तो कोई ऑप्शन नहीं, आपको ऑलरेडी बताया, उसमें तो आपको लाइंस में लगना पड़ेगा। अर्ली मॉर्निंग थोड़ा जर्नी स्टार्ट किया तो इजी होता है, और लेट नाइट में अगर तुलजापुर जा रहे हो तो थोड़ा लेट नाइट गए तो उस टाइम पे भी भीड़ कम मिलता है। सेम थिंग तो पंडरपुर में भी होता है, अर्ली मॉर्निंग गए या थोड़ा लेट नाइट गए तो भीड़ कम मिलता है। मिडिल एज में आप जा रहे हो तो उस टाइम पे आपको रश ज़्यादा मिलता है, तो ट्राई करना कि मॉर्निंग इवनिंग का थोड़ा शॉर्ट ले, बीच में थोड़ा गैप भी आप ले सकते हो। और एक बात, अगर आप कहीं जा रहे हो तो उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम रखना, कि लास्ट टाइम में हम लोग का थोड़ा मिसमैच होता है, तो आपका कवरअप मिलता है, अगर ट्रैफिक होगा कुछ इश्यूज होगा तो उसमें आपको कवरअप मिलता है। 3-4 घंटे का एक्स्ट्रा बफर टाइम रखिए, क्योंकि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवलिंग करते तो कभी कभी ट्रैफिक की वजह से लेट हो जाता है, तो अगर आपका उसी दिन का ट्रेन होगा तो आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है इस वजह से। नहीं तो फिर डायरेक्टली ऑन द स्पॉट एक 1 डे बिफोर वो पॉइंट पे आप जाके नाइट में स्टे करोगे। जब वैसे हम लोग का भी उस टाइम पे लग रहा था कि हम लोगों ने अक्कलकोट की जगह गानगापुर में स्टे करना चाहिए था, तो हम लोग का नेक्स्ट डे का जो थोड़ा बहुत भाग दौड़ हुआ वो थोड़ा कम हो रहा था, थोड़ा रिलैक्सली थोड़ा ऑल्सो एक्सप्लोर कर पाते थे, बट वो नहीं हुआ। और गानगापुर में भी हमको ऑप्शंस नहीं मिल रहा था उस टाइम पे, तो हम लोगों ने अक्कलकोट का ही ले लिया था। तो आप लोग जा रहे हो तो एक थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम रहेगा। हाँ, नॉर्मल आप नॉन सीजन जा रहे हो तो कोई इश्यूज नहीं है, उसमें आपको आराम से दर्शन हो जाएगा, मंदिर में भी इतना भीड़ नहीं होता है वहाँ पे। बट आप सीजनल जा रहे हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके जाना, क्योंकि वो डिपेंड होता है, टेम्पल्स का भी अपने को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते क्या होता है क्या नहीं। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो आप हमारे सच्चे सब्सक्राइबर हो। अगर आपको ये 3 दिन का जर्नी, अगर आपने पहले 2 दिन का नहीं देखा होगा तो अभी जाके इसके बाद देखिए, उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो अगर आपको ये 3 दिन का जर्नी पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। और हाँ, बहुत सारे लोग इस वीडियोस को देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमें इससे मोटिवेशन मिलता है, और ऐसे इंटरेस्टिंग और एडवेंचरस व्लॉग्स हम आपको लेते आएंगे। और आप भी हमको ऐसे कोई कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा डेस्टिनेशन हम लोग को जाना चाहिए जो बहुत ज्यादा अच्छा है, तो प्लीज कमेंट कीजिए नीचे। तो आज का दिन यहीं पे खत्म होता है, तो मिलते हैं आपको किसी नए दिन किसी नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, गुड बाय।